सो गाइस, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंगुलर में तो हमारे पास कुछ फाइल एंड फोल्डर्स आता है, ठीक है। और वो फाइल एंड फोल्डर को हम समझ नहीं पाते। अगर हम बिगनर रहते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि कौन सी फाइलों पे हमें वर्क करना है, कौन सी फाइल पे हमें नहीं वर्क करना है, और कौन सी फाइल या फोल्डर किस पर्पज़ से बनाई गई है, वो सारी चीज़ हम समझ नहीं पाते। तो आज हम उस चीज़ को समझने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप मीडिएटर हैं या एक्सपर्ट हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं विद द हेल्प ऑफ CLI। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनता है, वो क्या है और किस पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इफ़ यू आर एन बिगिनर, ठीक है। और अगर आपको ऐसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और भी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट एंगुलर के हमने अपलोड कर रखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको दिख रहा होगा जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जब इंस्टॉल किया था और उसके बाद रन कराया था तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा था, ठीक है। हेलो TC शॉप। बेसिकली ये एंगुलर 17 का नया लुक है। आपको पिछले भी प्रोजेक्ट के वीडियो में मैं समझा चुका हूँ कि काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आ गया है एंगुलर 17 में, ठीक है। तो उन सारी चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड और इसको करते हैं क्लोज। अभी आप देख सकते हो ये हमारे प्रोजेक्ट की हायरार्की है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो हमारा इनिशियली प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ, क्रिएट हुआ है, उसमें हमें ये सारे फोल्डर्स मिले हैं। तो बेसिकली हम रफली तरीके से समझ लेते हैं कि इन सारे फोल्डर का काम क्या है, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने कंपोनेंट क्रिएशन की तरफ, ठीक है। सो सबसे पहले तो एक एंगुलर का .एंगुलर का फोल्डर है जिसमें कैश फाइल आपकी लोड होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 17.2.3 वर्जन का इस पर चल रहा है। और इसके अंदर एक TC शॉप जो भी आप फोल्डर नेम देते हो उसका एक डमी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है जो कि डॉट सिंबल से रहता है। बेसिकली डॉट सिंबल वाले डेटा हाइड रहते हैं, लेकिन हमने अनहाइड कर रखा है, इस वजह से आपको दिख रहा है, आपको दिखाने एक पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो हम इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद .VS कोड, ये VS कोड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सप्लीमेंट में रहती है जो डॉट से रहती है, जहाँ पे सारे VS कोड के कॉन्फ़िगरेशन सेटअप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो ये हमारा नोड मॉड्यूल है। नोड मॉड्यूल वही है जिसमें हमारी सारी थर्ड पार्टी पैकेज एंड लाइब्रेरी रखी हुई है। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसमें बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो उप्स, एक सेकेंड, ये क्या हुआ इसे करते हैं क्लोज। 1 सेकेंड, मैं एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। आई थिंक कुछ गड़बड़ होने की वजह से। ओके, सो फॉर नाउ ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया और यहाँ पर ये सारी चीज़ कहने का मतलब यहाँ पर है, ठीक है। ये बिन फोल्डर है, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो इसको मैं भी करता हूँ क्लोज, क्योंकि ये इसको आपको नहीं छेड़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं SRC की। तो आप यहाँ देख सकते हो SRC के अंदर भी कुछ फाइल एंड फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर है ऐप फोल्डर, फिर दूसरा है एसेट्स। सबसे पहले ऐप फोल्डर के बारे में बता देता हूँ। हमारा जो भी काम होगा, जितना भी हम कोड करेंगे, इस ऐप फोल्डर के अंदर ही करेंगे, ठीक है। SRC मतलब हो गया सोर्स फाइल, और उसके अंदर एक ऐप फोल्डर है। इस ऐप फोल्डर के अंदर सारे हम कंपोनेंट्स बनाएंगे और सारे कंपोनेंट्स के अंदर हमारी फ़ाइल क्रिएट होगी और उस फाइल में हम कोड लिखेंगे और यही हमारा रन होगा, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद है एसेट्स। बेसिकली एसेट्स फोल्डर इसलिए होता है, अगर जैसे आपके पास कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ डमी डेटा है, तो वो सारी चीज़ एसेट्स के अंदर आप रख सकते हो। इसे ग्लोबली तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। अब इस प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे कुछ डमी इमेज रख के आपको इमेज भी कंट्रोल करना सिखाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ ये फेवी आइकन है। फेवी आइकन जो हमारे एंगुलर का होता है वो आ गया, ठीक है। उसके बाद index.html जो कि हमारा सबसे पहले रूट फाइल को यही इंजेक्ट करता है, रन होता है ब्राउज़र पे, index.html, ठीक है। उसके बाद ये ऐप रूट पे जाता है। तो ऐप रूट के बाद जाने के बाद सारे इसके बूटस्ट्रैपिंग मॉड्यूल आप बहुत सारे वीडियो में है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐप बेसिकली इसमें अगर आप कोई ग्लोबली तरीके से कोई लिंक लगाना चाहते हो, कोई CDN कॉल करना चाहते हो, तो आप यहाँ कॉल करोगे तो कंप्लीट ऑल ओवर आपके प्रोजेक्ट में हिट करेगा, ठीक है।
तो आप एक तरीके से समझ लो, लाइक अगर आप बूटस्ट्रैप का CDN भी लगाना होगा तो आपको index.html में आके लगाना पड़ेगा। तो इसको अभी करते हैं क्लोज। नेक्स्ट है हमारा main.ts। main.ts में का सारा कोड हटा दिया गया है, बस यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग एप्लीकेशन रखा गया है, ऐप कंपोनेंट जो हमारा लोड होता है उसको रखा गया है। ऐप कॉन्फ़िग फाइल जो नई क्रिएट हुई है, ऐप module.ts की जगह पे ऐप कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट हुई है, उसको यहाँ रख दिया गया है और यहाँ पे कैच एरर करा लिया गया है। इनकेस अगर उन सारे कंपोनेंट में या मॉड्यूल में कोई एरर आता है तो ये हमारा कैच एरर बता देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे style.css, ये ग्लोबली स्टाइलिंग के लिए है। अगर यहाँ पे कुछ स्टाइल दोगे तो पूरे ऑल ओवर आपके वेब पेज पे हिट करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया आपका फोल्डर क्लोज। अब आता है edit.editor config। .editor config में बेसिकली यहाँ पर आपके VS कोड से रिलेटेड कुछ एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें रखी हुई है जो कि आपको इसको नहीं छेड़ना है। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली आप इसको छेड़ भी सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो, ठीक है, कि आपको कैसा सेटअप रखना है, कैसे रूट पे हिट कराना है, वो सारी चीज़ें। तो हम इसको करते हैं क्लोज। उसके बाद आते हैं गिट इग्नोर। बेसिकली ये फाइल इसलिए क्रिएट होती है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को आप गिट पे पुश करते हो तो आप यहाँ पे जो भी फोल्डर को डिफाइन कर दोगे वो फोल्डर आपका गिट पे नहीं जाएगा, ठीक है। एक तरीके से ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है कि अगर यहाँ पे आप कुछ फोल्डर का नाम दे दिए तो वो फोल्डर आपका गिट पे पुश नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले तो नोड मॉड्यूल के लिए ही किया जाता है, क्योंकि नोड मॉड्यूल में बहुत छोटी छोटी फाइल और बहुत सारी फाइल होती है। तो इसको क्या करते हैं लोग आगे भेजते ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट क्लोन करता है वो npm इंस्टॉल करेगा तो नोड मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, उसको देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, फॉर नाउ अब हम बात करते हैं एंगुलर जेसन में बेसिकली आप यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट का स्कीमा रखा होता है, जो कि आप एक देख सकते हो कि कौन सी चीज़ किस ऑब्जेक्टिव किस रेफरेंस पे रखी गई है और कब इसे कॉल करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप स्टाइलिंग वगैरह भी देते हो। देखो यहाँ पे हमारी सोर्स की style.css कॉल हुई है, ध्यान दो तो favy आइकन भी यहाँ कॉल हुआ है, एसेट्स फोल्डर भी यहाँ कॉल हुआ है, ठीक है। tsconfig app.json भी यहाँ कॉल हुआ है, हमारा main.ts भी यहाँ कॉल हुआ है। तो कहने का मतलब है ऑल टू ऑल पूरे प्रोजेक्ट का स्कीमा है और पूरे प्रोजेक्ट की हिट पॉइंट यहीं पर हैं, ठीक है। सारे चीज़ कौन सी चीज़ें कहाँ से कॉल हो रही है सब हमारा app.angular.json कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है अपने पास, और जब आपके प्रोजेक्ट को ज़रूरत होता है तो ये उसके बिहाफ पे ये अपना रेफरेंस के थ्रू बाईपास करता है डेटा को, ठीक है। उसके बाद आता है पैकेज लॉग जेसन एंड पैकेज जेसन। लॉग जेसन बेसिकली उसी तरीके से फाइल है जैसे हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक spec.ts और एक .ts फाइल क्रिएट होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे log.json भी फाइल क्रिएट होती है। बेसिकली हमारा मेन फाइल है पैकेज.json। तो पैकेज.json में बेसिकली वो सारी चीज़ें रहेंगी जैसे तुम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर रहे हो, थर्ड पार्टी पैकेज आप अपने मशीन में डाल रहे हो, लाइक अभी हम जेसन सर्वर मॉक API डेटा के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जेसन डेटा जब डालेंगे तो यहाँ पे जेसन डेटा की चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीडमी है, readme.md। बेसिकली ये फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट होती है जब आप गिट से इनिशियलाइज कर लेते हो और उसके बाद जब गिट पे पुश करोगे तो यही सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाएगी, और जो भी बंदा मतलब जो भी यूज़र आपके रिपोजिटरी को देखेगा तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो मतलब इस प्रोजेक्ट को चला सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ कस्टम देना चाहो तो आप यहाँ पे दे भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इस पर कुछ लिख नहीं सकते हो, बिल्कुल आप बिंदास लिख सकते हो। अगर कुछ कमेंट करना हो तो डबल हैश के साथ अगर वैसे करना हो सिंगल हैश, तो इस तरीके से आप कमेंट दे के अपनी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर tsconfig app.json अभी आपको पीछे मिला, मैंने बताया ना angular.json में था ये भी फाइल। तो यहाँ पे बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइलें यहाँ रखी गई है, जो कि टाइप स्क्रिप्ट को आप जैसे कोड लिखते जाते हो टाइप स्क्रिप्ट उसको चेक करता रहता है कि कहीं कोई एरर या कहीं कोई अनवांटेड चीज़ लिख रहे हो जिससे कि आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रखी हुई है और उसी का मेन फाइल यहाँ पर है। इस फाइल को बेसिकली हम नहीं छेड़ते हैं। अगर आपको कोई मेंटर या कोई यूट्यूबर या कोई भी बंदा अगर आपको इसमें कोई भी वैल्यू को ट्रू फॉल्स करने के लिए बोलता है तो आप करना, अननेसेसरी मत करना, नहीं तो आपके हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी हो जो चल रही हो बंद हो जाएगी और जो बंद हो रही होगी वो चालू हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ना करना बिना किसी के सजेशन के, ओके। एंड ts फाइल का भी ये स्पेक.json फाइल है और कुछ नहीं है। तो ये रहा हमारा फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर और
इस फाइल एंड फोल्डर के स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, 5-10 मिनट मेरा पूरा हो चुके हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम जो कंपोनेंट है, देखो मैंने कंपोनेंट लिख भी रखा है यहाँ पर, ये देख सकते हो बहुत सारा कंपोनेंट है। कंपोनेंट बनाने में ही लगभग 2-3 मिनट चला जाएगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगुलर CLI। ठीक है, CLI के थ्रू कंपोनेंट बनाएंगे। अभी तो मैंने रफली ऐसे लिख दिया था, लेकिन इसको प्रॉपर एक CLI कमांड के थ्रू लिख रख लूँगा, जिससे कि कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, फटाफट हमारा कंपोनेंट बनता जाएगा। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो ज़रूरतमंद हो उनको शेयर कर देना। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना।